दोस्तों हमारे पास ही मौजूद एक ऐसा डिवाइस जिसे अगर ना बनाया गया होता तो हम अपने घर में लगे हुए पंखे को ना चला पाते, हम वोल्टेज को रेगुलेट ना कर पाते, सिंगल फेज की मोटर्स को चलाना आसान ही नहीं होता, इलेक्ट्रिकल पावर लॉसेस को भी कम ना कर पाती। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक सिंह। दोस्तों आज हम इन सारे कामों को करने के लिए उस डिवाइस का यूज कर रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। दोस्तों ये वही कैपेसिटर है जो आपके घरों में लगे सीलिंग फैंस के साथ लगा होता है, जिसे आप आम बोलचाल में कंडेंसर भी कहते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल नाम कैपेसिटर होता है। क्या आपको इसके बारे में पता है? क्या आपने इसके बारे में जानने की कोशिश भी कभी करी? अगर नहीं तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। हम इसके ऊपर के टेक्निकल थियरी को भी बताएंगे तथा ये भी बताएंगे कि इसके खराब होने से आपके पंखे पर क्या प्रभाव होगा, जिससे आप अपने सीलिंग फैंस की समस्या को भी समझ पाएंगे और उसे स्वयं ही ठीक कर पाएंगे, जिससे आपकी जेब से कोई दूसरा अनावश्यक पैसे नहीं ले पाएगा। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर बनाया कैसे जाता है, ये काम कैसे करता है। मैं ऐसे और भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में संभवतः बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन ये एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, मतलब ये चार्ज को स्टोर करके रखता है। इसे हिंदी में संधारित्र कहा जाता है। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों बहुत ही फास्ट होती है। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में चार्ज कितना स्टोर होगा ये उस पे अप्लाइड वोल्टेज पर निर्भर होता है, मतलब जितने ज्यादा वोल्टेज इस पर अप्लाई होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। लेकिन इसमें इसकी भी क्षमता होती है। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की इकाई यानी कि यूनिट फैरेड होती है। ये तो हमने जाना कैपेसिटर क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं कैपेसिटर बनाया कैसे जाता है। देखिए दोस्तों, कैपेसिटर का फॉर्मेशन बिल्कुल साधारण है, जिसमें दो मेटालिक प्लेट के बीच जब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाता है तो कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है। अब अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बताऊं, ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, मतलब कुचालक पदार्थ होते हैं, जैसे हवा, रबर, पेपर, सिरामिक, इलेक्ट्रोलाइट्स इत्यादि। ये सारे मटेरियल्स इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं और जब इन्हीं मटेरियल्स को दो मेटालिक प्लेट के बीच रखा जाता है तो कैपेसिटर बनता है। लेकिन ये मटेरियल्स भरे ही क्यों जाते हैं? तो आपको बताएं, इन मटेरियल्स की वजह से ही चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर के मेटालिक बॉडी पर, क्योंकि ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स चार्ज को न्यूट्रलाइज होने में रुकावट उत्पन्न करते हैं। यह बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का कॉन्सेप्ट है। जैसे बचपन में हम जब पेन को अपने बालों में रब करते थे और करने के जस्ट बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास पेन को ले जाते थे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े पेन की ओर अट्रैक्ट होते थे। वो इसलिए होता था क्योंकि पेन पर चार्ज इकट्ठा हो जाते थे रब करने से, क्योंकि पेन की बॉडी इंसुलेटिंग मटेरियल्स की बनी होती है। ठीक उसी प्रकार कैपेसिटर में भी चार्ज स्टोर हो जाते हैं प्लेटों के बीच भरे इंसुलेटिंग मटेरियल्स की वजह से। बस अंतर ये है, इनके मेटालिक प्लेट्स को रब नहीं किया जाता बल्कि वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और इन प्लेट्स पर चार्ज स्टोर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने ये भी जान लिया कैपेसिटर बनता कैसे है। अब हम आपको ये बताते हैं कैपेसिटर काम क्या करता है, इसका यूज क्यों होता है सीलिंग फैंस में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। तो चलिए हम आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताते हैं। दोस्तों सीलिंग फैन में कैपेसिटर का यूज सीलिंग फैन को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए किया जाता है, मतलब जैसे ही आप फैन का स्विच दबाओ फैन स्टार्ट हो जाए, यही है सेल्फ स्टार्ट, जिसे चलाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ना हो। ये तो हमने आपको ये बताया कैपेसिटर का काम क्या होता है। अगर कोई आपसे ये पूछता है तो आप ये जवाब बिल्कुल दे सकते हैं। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इंडक्शन मोटर के रोटर को घुमाने के लिए हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। बिना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के हम मोटर के किसी भी पार्ट को रोटेट नहीं करा सकते। वहीं अगर सीलिंग फैंस की बात करें तो सीलिंग फैन का मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है और हम आपको बताएं सिंगल फेज की सप्लाई कभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाती। सिंगल फेज एसी सप्लाई अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिसमें दो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जिससे रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हो जाता है। इसे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी कहते हैं। ये थियरी
एक्चुअली क्या है इसे मैं जरूर समझाऊंगा, लेकिन दूसरे किसी सेपरेट वीडियो में। इस तरह से मोटर के रोटर पर डबल टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस वजह से मोटर का रोटर घूम नहीं पाता। लेकिन जब हम फैन को अपने हाथ से जिस भी डायरेक्शन में घुमा देते हैं, फैन उस डायरेक्शन में घूमने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा करने से अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क वीक हो जाता है। और जब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का यूज करते हैं तो कैपेसिटर की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिससे मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका सीलिंग फैन अगर स्विच ऑन करने पर रोटेट नहीं करता है और रोटेशन के लिए उसे मैनुअली घुमाना पड़ता है, तो आप उस फैन का कैपेसिटर जरूर चेक करें। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जाना कैपेसिटर का यूज सीलिंग फैन में क्यों होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्यों होता है। अब अगर आपको जानना है कैपेसिटर इलेक्ट्रिसिटी के लॉसेस को कैसे बचाता है, तो प्लीज आप हमारे पावर फैक्टर वाले वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।